अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायरिया को। डायरिया एक बीमारी है जो कि इन्फेक्शनस बीमारी है और वायरल बीमारी है। डायरिया को हिडन किलर भी कहा जाता है और हमारी बॉडी को किस कदर तेज़ी से वो वीक करती है। डायरिया लूज़ मोशंस और वॉमिटिंग की सूरत में हमारे सामने बीमारी बन के आती है, जो कि बहुत सी वजूहात की वजह से हमें अटैक करता है, हमारी बॉडी को वीक करता है और हमारे इम्यून सिस्टम को तबाह कर देता है। इसकी रिकवरी होने में भी काफ़ी टाइम लगता है। आपकी वीकनेस को ओवरकम करने के लिए टाइम लगता है, आपको मेडिसिन लेनी पड़ती है, अपना वाटर इनटेक ज़्यादा रखना पड़ता है ताकि हमारी बॉडी का जो भी पानी वेस्ट हुआ है या जो भी लिक्विड हमारा कम हुआ है वो रिकवर हो सके। इसमें डिहाइड्रेट होने की वजह से हमारी बॉडी में वाटर लेवल इतना कम हो जाता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वीकनेस हम फील करते हैं। हमारी टांगों में दर्द होना शुरू हो जाती है, हमारी बॉडी पेल होना शुरू हो जाती है, पीली जर्द हो जाती है हमारी स्किन, जिसकी वजह से हम अपने आप को बहुत ही कमज़ोर महसूस करते हैं। हमारा कुछ भी खाने पीने को दिल नहीं करता, अगर हम कुछ खा ले तो हमारा दिल ख़राब होने लगता है या फिर से हमें मोशन लग आना शुरू हो जाते हैं। डायरिया में हम लोगों को बहुत लाइट ग़िज़ा हम लोगों को चाहिए होती है कि हमारा मैदा एकदम हज़म नहीं कर पाता और हम फिर से बीमार ना हो जाएं। इसलिए हम लोगों को आहिस्ता आहिस्ता और नरम ग़िज़ा की तरफ आना है ताकि हमारी वीकनेस भी रिकवर हो जाए और हम लोग ठीक भी जल्दी हो जाएं। बहुत सी वजूहात की वजह से हम डायरिया का शिकार हो जाते हैं, जैसे कि हम ऑयली फूड खाते हैं, हम ऑयली ग़िज़ाएँ खाते हैं, बाहर की चीज़ें खाते हैं। घर की तो हमारी चीज़ें हमारी नज़रों के सामने होती हैं, वो क्लीन होती हैं, वो सेफ़ होती हैं, वो हेल्दी होती हैं। बाहर की हम गंदी चीज़ें खाते हैं, जैसे कि ऑयली पकोड़े होते हैं, समोसे होते हैं, ऐसी चीज़ें जो बहुत सी होती है जो हम खाते हैं अपनी डेली रूटीन में या डेली लाइफ में। वो गंदे ऑयल की होती हैं या वो ऑयल इतना यूज़ हो चुका होता है कि उसकी सारी प्योरीफिकेशन और न्यूट्रिएंट्स उसके मर चुके होते हैं और वो बस एक गंदा ऑयल ही रह जाता है। बाहर के माहौल और डस्ट और गंदी हवा की वजह से हम लोग पकोड़े और ऐसी चीज़ें खाते हैं जिसकी वजह से हम लोग डायरिया का शिकार हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी वजह है फ्राइड चीज़ों की, जो ऑयल गंदे वजह से हम लोग पेट के दर्द में और फिर फूड पॉइजनिंग की सूरत में फिर वो हमारे जिस्म से खारिज होती है। इसके अलावा गंदा फूड खाने की वजह से, कॉन्टामिनेटेड फूड खाने की वजह से जो खाना हमारा खाना ख़राब हो जाता है, फ्रूट्स ख़राब हो जाते हैं, लेकिन हम उनको कट करके या उनको साफ़ करके हम लोग वो खा लेते हैं। उनके फिर भी कुछ ज़र्रात रह जाते हैं जो फूड ख़राब हो चुका होता है, हम वो खा लेते हैं, उसकी वजह से भी हमें डायरिया हो जाता है। जंक फूड खाने की वजह से भी हम लोग बहुत जल्दी फूड पॉइजनिंग और डायरिया का शिकार हो जाते हैं। जिन्होंने न्यू न्यू खाना शुरू किया होता है उनको भी मैदा उनका हजम नहीं कर पाता जल्दी और वो भी डायरिया का बहुत जल्दी शिकार हो जाते हैं। एंटीबायोटिक्स जो लोग अपनी डेली लाइफ में या डेली रूटीन में जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है एंटीबायोटिक मेडिसिन जो यूज़ करते हैं, उनको भी बहुत जल्दी डायरिया हो जाता है, उनको जल्दी वो हज़म नहीं कर पाते, उनका इम्यून सिस्टम वैसे ही इतना ख़राब हुआ होता है एंटीबायोटिक खा के, और उनको जल्दी से जल्दी डायरिया इफ़ेक्ट हो जाता है क्योंकि उनकी बॉडी का इम्यून सिस्टम अभी रिकवर हुआ ही नहीं होता और उनको डायरिया हो जाता है फिर से, और वो उसको भी रिकवर होते होते टाइम लगता है। डायरिया को रिकवर करने में बहुत टाइम लगता है। वाटर लेवल जल्दी ख़त्म होने की वजह से आपकी बॉडी वेट लॉस बहुत जल्दी हो जाता है। डायरिया के पेशेंट्स को चाहिए कि वो अपना ट्रीटमेंट टाइमली शुरू कर दें ताकि उनकी कंडीशन और सीवियर ना हो जाए, उनकी प्रॉब्लम और ना बढ़ जाए। खुदा ना ख्वास्ता मोशंस का इंटेक ज़्यादा हो जाता है, मोशंस की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए, उनकी तादाद मतलब दिन में आपको ज़्यादा मोशन आने लग जाए तो आपको ब्लड आने लग जाता है, आपको बुखार हो जाता है, सीवियर कंडीशन में आपका वाटर लेवल ज़्यादा कम हो सकता है, आपको डिहाइड्रेशन हो सकती है, आपको ड्रिप्स लगवानी पड़ सकती हैं। इन सब चीज़ों से बचने के लिए घर में हम ORS बना लेते हैं, ORS के साशे मिलते हैं, हम लोग वो बना सकते हैं। पीडियालाइट की बॉटल्स होती हैं, हम वो पी सकते हैं। इसके अलावा हम फ्लेजल का सिरप होता है, फ्लेजल की मेडिसिन होती है टेबलेट की सूरत में, इम्प्यूल मिलता है इंट्रोमर्जिना का, हमारे पास केले होते हैं, इसको घोल के 2-3 चम्मच अगर हम लोग डाल के और दही के 2-3 चम्मच डाल के अगर हम ये खाएं तो हमारे मोशन उससे भी रुक सकते हैं, उससे भी हमें फ़र्क हो सकता है। पीडियालाइट का शरबत भी हम पियेंगे तो हमारा वाटर लेवल नॉर्मल हो सकता है और हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो रिकवर हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत सीवियर कंडीशन है, आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तो आप डॉक्टर के रेकमेंड करें, वो आपको एंटीबायोटिक देगा और आपकी कंडीशन को जल्दी से जल्दी बेहतर बनाने की कोशिश करेगा।
इसके बाद हमारे पास एक लास्ट और एक बहुत हेल्दी टिप ये है कि जब हमारे बच्चे नंगे पाँव फिरते हैं या हम बड़े भी जब घर में नंगे पाँव फिरते हैं, मौसम चेंज हो गया है, गर्मियों के तो मौसम में हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता, लेकिन जब सर्दी का मौसम आ रहा है, हम बच्चे, हमारे छोटे बच्चे जिस तरह नंगे पाँव फिरते हैं, पैरों से सर्दी चढ़ती है, तो इससे भी बहुत बड़ी वजह है डायरिया के होने की। ये डायरिया के होने की, बच्चों को जिस तरह मर्जी कह लो, बच्चे केयर नहीं करते, वो छोटे होते हैं, या मदर्स को चाहिए कि वो केयर करें अपने बच्चों की, उनको ठंड से बचाएं, क्योंकि सबसे बड़ा ज़रिया पैरों से ठंड चढ़ने का होता है। और अपने बच्चों को कवर रखें एज पॉसिबल, जिस तरह वो कर सकती हैं अपने बच्चों को कवर कर लें। अपने बच्चों को ख़ास तौर पे चप्पल लाजमी पहनाएं कि उनको पैरों से कम ठंड ना लगे, क्योंकि जितनी पैरों से ठंड लगती है एज डायरेक्ट उनको हवा, नाक या कान से नहीं लगेगी। अपने बच्चों को डायरिया से बचाएं। ये आजकल बहुत वायरल हुआ हुआ है, बच्चे बहुत बीमार हो रहे हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी और हेल्दी टिप चाहिए, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।